भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। किसान आड़ती मजदूर, किसान आड़ती मजदूर एकता, किसान आड़ती मजदूर एकता। अनिल विज जी ने जो अभी कहा है कि पिपली में ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी लोगों का ऊपर मतलब लठ लागते दिखे गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अनिल विज कहता है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहता है कि लाठीचार्ज की जांच करवानी चाहिए। इससे बीजेपी और जेजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, सरकार का झूठ का चेहरा सामने आ चुका है जनता के सामने। जनता आने वाले विरोधा चुनाव में इसका निर्णय करेगी और इन झूठी बातों का सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेगा। ये जो 3 अध्यादेश अभी सरकार लागू करने जा रही है, तो इनसे आप क्या समझते हैं कि ये किसान के कितने हक में है? ये बिल्कुल भी किसान के हक में नहीं है। ये सरासरी किसानों को गुलाम बनाने की और किसानों का शोषण करने के लिए सरकार ने इन अध्यादेशों को जारी किया है। इसको सिर्फ सरकार कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाना चाहती है, लाभ पहुंचाना चाहती है, क्योंकि सरकार को कंपनियां ही पैसे देती है। जमींदारों का सरकार शोषण कंपनियों के माध्यम से शोषण करवाना चाहती है। ये किसानों के लिए काला कानून है। नमस्कार सर, आपको क्या जो आज का हमारा धरना प्रदर्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ऐसा है कि पिछले दिनों केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश किसानों के बारे में लेके आई। वो एक अध्यादेश है खरीद प्रणाली से संबंध रखता है, एक जमाखोरी से स्टॉक करने से, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठेका खेती से। ये तीनों ही अध्यादेश ऐसे हैं जो किसान को बर्बाद करेंगे और किसान के साथ साथ जो खरीद प्रणाली है हमारे देश के अंदर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर मार्केटिंग सिस्टम है, मंडियां हैं, मंडियों में कमीशन एजेंट हैं, आड़ती हैं, यहाँ पल्लेदार मजदूर बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। सरकार इस व्यवस्था को बंद करना चाहती है और पूरे तौर पर इस खरीद प्रणाली को बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करना चाहती है। तो इन अध्यादेशों के बारे में पूरे देश के अंदर विरोध चल रहा था और इसी विरोध की कार्रवाई के दौरान पिपली में जब किसानों और आड़तियों ने रैली बुलाई अपना रोष प्रकट करने के लिए, तो यहाँ की खट्टर सरकार ने बेरहमी के साथ यहाँ तानाशाही पूर्ण अपनाते हुए यहाँ बैरिकेड लगाए, लोगों को जाने से रोका और वहाँ पर जो गए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, मुकदमे दर्ज किए। इस बात का भी किसानों के अंदर बड़ा भारी रोष है। और इसी के साथ हरियाणा के अंदर आज जो सामनी की फसल है, जो कपास का इलाका है, बड़े स्तर के ऊपर लाखों एकड़ जमीन पूरे तौर पर कपास खत्म हो चुकी है और किसान का 15-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा लग रहा था, 30 हज़ार ठेके का, 50 हज़ार रुपये खर्चा लगा के आज किसान रो रहा है। तो इन मुद्दों के प्रति किसानों में बड़ा जोश था, आक्रोश था, लेकिन सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तो झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, यहाँ का गृह मंत्री झूठ बोलता है, वो कहता है लाठीचार्ज नहीं हुआ, यहाँ का मंत्री कहता है कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। कोई सच्चाई क्या है? अरे इसकी इंक्वायरी कर लो, तो लाठी मारने वाले दिखाई दे रहे हैं, उनको देख लो। और एक जो धरना प्रदर्शन है अपना, इसका अगला कदम क्या रहेगा? ऐसा है कि ये धरना, आज का जो धरना है, ये तो 4 दिन तक का यहाँ रखे हैं। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई करेंगे वो राज्य स्तर से वो बताएंगे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ किसान सभा की तरफ से कि हम हमारे ये कपास के मामले को भी लेकर के बहुत गंभीर मामला है। खरीद को लेकर के आज धान की पिटाई हो रही है, 1600-1700 रुपये बिक रही, 1509। आज बाजरा का रेट 2000 रुपये बिक रहा है 1200 रुपये में। आज कपास का रेट 5600 रुपये बिक रही है 4500 रुपये में। ये फसलों की पिटाई, ये बर्बादी, इसकी गिरदावरी के लिए 17 तारीख को हम यहाँ बड़ी संख्या में किसान, जो कपास बोने वाले किसान हैं, यहाँ आएंगे और दुष्यंत को सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये राजस्व मंत्री है, अभी तक भी गिरदावरी के आदेश नहीं कर रहा। इससे किसानों में बड़ा भारी रोष है।